नाजरीन, भारत की तारीख में कुछ ऐसे सानिहात पेश आए हैं जिन्हें सोचकर भी दिल खौफजदा हो जाता है। चंद अहम वाक़यात में भोपाल गैस के वाक़े का जिक्र नागुज़ीर है। वाज़ेह रहे कि 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल का गैस सानहा पेश आया था। रवां बरस के दिसंबर में इस हादसे के 34 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। गौरतलब है कि उस वक्त के गैस मुतासिरीन आज भी उस कर्ब से दो चार हो रहे हैं। मुतासिरा लोगों का कहना है कि 34 बरस की इस तवील मुद्दत में किसी हुकूमत ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मुतासरा इलाकों में साफ पानी की किल्लत और गुर्बत नुमाया तौर पर चारों तरफ नज़र आती है। रियासत में असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र कई तंजीमों ने उनकी फलाह व बहबूद की खातिर मुहिम छेड़ दी है। गौरतलब है कि मुतासरीन इस बार के इंतखाबात में उसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो उन्हें मुआवजा देने का तहरीरी वादा करे। भोपाल के गैस पीड़ितों की एक ही आवाज है, 6,74,000 गैस पीड़ितों की बस एक ही आवाज है। तो जो भी पार्टी आएगी वोट मांगने और वो स्टाम्प पे लिख के देंगे कि हम के जीतने के बाद मुआवजा दिलाएंगे, भोपाल के गैस पीड़ित उसी को वोट देंगे, वरना किसी को वोट नहीं देंगे। एक तंजीम की कन्वीनर ने मौजूदा हुकूमत पर गैस कंपनी की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया है। पीड़ित अपने सभी नेताओं के झूठ जो उनके द्वारा बोले जा रहे हैं उनसे तंग आ गए हैं और भोपाल गैस पीड़ितों ने ये अब ठाना है और साफ साफ मैसेज है, जो मुआवजा दिलवाएगा वोट वही ले जाएगा। ये क्षेत्र नरेला विधानसभा क्षेत्र है जो कि विश्वास सारंग का क्षेत्र है, जो कि खुद एक गैस राहत मंत्री है और पिछले 2 सालों से गैस पीड़ितों के साथ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 2011 में मुख्यमंत्री ने लिखित में वादा किया था कि वो सभी गैस पीड़ितों को जिन्हें 25,000 रुपए मिले हैं उन्हें 5 लाख मुआवजा दिलवाएंगे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो मिलने को तैयार नहीं और उनके मंत्री भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो गैस पीड़ितों का साफ कहना है, वोट ना मांगे, पहले या तो हमको लिख के दें, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, लिख के दें कि वो कितने दिनों में मुआवजा दिलवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल साफ है पूरा रास्ता, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े बदल देंगे उस दिन वो यहाँ पर वोट मांगने आए, उससे पहले यहाँ पर वोट मांगने की गैस पीड़ितों की कोई जरूरत नहीं है। पर दोनों, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, दोनों कंपनियों को, डाव केमिकल और यूनियन कार्बाइड को गले लगा रहे हैं और सीधा सीधा बता रहे हैं कि गैस पीड़ित उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ईटीवी भारत के लिए भोपाल से कमर गौस की रिपोर्ट।